हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए, जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयनित शिक्षक हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन में जो भी प्रश्न उठ रहा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिले। देखिए, फाइल में डॉक्यूमेंट को कैसे और किस क्रम में रखें, डीवी के लिए कितना फाइल चाहिए, डीवी इस जिले से नोटिस, यानी आप लोगों का जैसे जैसे डीवी का जो डेट है वो नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे आपका जिला वाइज आप लोगों का नोटिस भी जारी किया जा रहा है, तो वो भी दिखाऊंगा। सफलता के बाद भी नौकरी से हो सकते वंचित। आप लोग यहाँ पे सफल हो गए हैं टीआरई 3 में, लेकिन आप लोगों का जब यहाँ पे डीवी होगा तो जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही आप लोगों को करना है, ठीक है। किस टाइप से आप लोगों को लेके जाना है वहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे सफलता के बाद भी आप लोगों को नौकरी से वंचित आप हो सकते हैं। गलत डॉक्यूमेंट री अपलोड कर बीपीएससी का बयान आया, यानी जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो उनके लिए बीपीएससी का क्या गाइडलाइन है, कितना सैलरी मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में डीवी में जाने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें। जैसे आप लोग जब डीवी में जाइएगा तो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइल कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, क्या ओरिजिनल जमा होगा। तो देखिए, डीवी में आप लोगों को 3 फाइल लेके जाना है। डीवी में आप लोगों को 3 फाइल लेके जाना है। एक आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें रहेंगे, जैसे कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए टीआरई 3 का तो उसका ओरिजिनल फोटोकॉपी रहेगा, मतलब ओरिजिनल रहेगा। फिर आप लोगों का 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, यानी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो जो आप वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप किए थे तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया था, तो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी दिया था, एडमिट कार्ड आया आप लोगों का, तो वो ओरिजिनल आप लोगों का इस फाइल में रहेगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का वाटर मार्क, फिर आप लोगों का दूसरा फाइल में वाटर मार्क आपको रखना है, यानी बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से जब वाटर मार्क आप लोगों का सर्टिफिकेट पे आ जाएगा वाटर मार्क, तो उसके थ्रू आप लोगों को डाउनलोड करना है। और उसके बाद फिर उसका भी और उसका आप लोगों को जीरोक्स ले लेना है वाटर मार्क का। तो इसमें आप लोगों को जीरोक्स रखना है, और उसके बाद फिर वाटर मार्क का इसमें जीरोक्स रखना है, यानी इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में तो सारा आप लोगों का ओरिजिनल रहेगा, लेकिन 2 में आप लोगों को जीरोक्स ले लेना है, यानी कि 3 फाइल आप लोगों को लेके जाना है डीवी के दौरान, ताकि आप लोगों का वहां पे जब डीवी में जाओ तो अच्छे रूप से आप लोगों का हो जाए, इधर उधर आप लोगों का फाइल नहीं जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो डीवी लेगा काउंसलिंग के वक्त ले लेगा। तो देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो भी आप लोगों का चीज़ें रहेगा वो सब आप लोगों को वापस दे देगा, ठीक है, उसके काउंसलिंग करने के बाद, डीवी करने के बाद। और वाटर मार्क और जीरोक्स वाला जो है वो विभाग ले लेगा, यानी वो विभाग के पास जमा हो जाएगा जो काउंसलिंग आपका ले रहा है। इसलिए बेसिकली आप लोगों को 3 लेके जाना है, 3 फाइल लेके जाना है, और तीनों फाइल में आप लोगों को अलग अलग रखना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो फाइल है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, ये आप लोगों का फाइल है, जैसे कि यहाँ पे ये चलेगा क्या, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। इन दोनों में से कोई भी फाइल आप लेके जा सकते हो, लेकिन आप जब दुकान पे जाओगे, शॉपकीपर के पास जाओगे, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ये फाइल आप लेते हैं तो अच्छे रूप से इसका बटन आप लोगों को देख लेना है। ऐसा ना हो कि बटन टूटा रहे, उसके बाद इसमें आप लोग लेके चले जाओ और कहीं भी रास्ते में गिर जाए। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को अच्छे रूप से देख लेना है कि आप लोगों का यहाँ पे बटन लगा हुआ है कि नहीं। ये वाटर मार्क का रहता है, यानी वाटर प्रूफ रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 10 रुपया में मिलता है, और ये आप लोगों का, तो ये आप लोगों का 40 से 50 रुपये में, 40 रुपये में मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो आता है आप लोगों को देखते होगे कोर्ट कचहरी में, खास करके वकीलों के पास ज़्यादा होता होगा केस के संबंध में, तो ये फाइल होता है कि दोनों तरफ से आप लोग इसको
बंद कर सकते हो, दोनों तरफ आप इसको बंद कर सकते हो। ये भी ज़्यादा रुपया नहीं देता है, 20 से 40 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो। ये वाटर प्रूफ होता है और ये बिना वाटर प्रूफ होता है, लेकिन आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो सिक्योर करके रखेगा, ठीक है। इस बात को याद रखोगे, ये भी सिक्योर करके रखेगा, पर इसका बटन आप लोगों को देख लेना है कि बटन सही रूप से है कि नहीं, और इसमें आप लोगों को फीता बांधना होता है। तो ये दोनों में से कोई भी फाइल लेके जाओगे, लेकिन हाँ 3 फाइल रहना चाहिए। एक फाइल जिसमें आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, दूसरा फाइल में आप लोगों का ओरिजिनल वाला वाटरमार्क वाला जीरोक्स होगा। और मतलब देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो आप लोगों का रहेगा, पहला फाइल में वो टोटल आप लोगों का जब से आप लोग फॉर्म फिलअप किए हो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और दूसरा फाइल जो लीजिएगा उसमें आप लोगों का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका जीरोक्स रहना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय जो भी दिए हो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जब जीरोक्स दीजिएगा और उसका जीरोक्स आपका तीसरा वाला में रहना चाहिए, तीसरा फाइल में, यानी कि वो जो आप लोगों का बीपीएससी का वाटरमार्क वाला है उसका, ठीक है। तो 3 चीज आप लोगों को लेके जाना है, फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल। ज्यादा इसमें आप लोगों का यही लेके जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में। आगे यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे कि आप लोगों का यहाँ पे सैलरी कितना बनता है वो भी देखेंगे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं कि अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही जांच। बिहार में अभी तक 12,000 से अधिक शिक्षकों को पकड़ा गया है। इसमें 20% शिक्षक के दिव्यांग खेल और अनुभव सर्टिफिकेट हैं, और 20% शिक्षकों की मार्कशीट है। 50% शिक्षकों का सीटेट में 60 नंबर से कम नंबर है। 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है। सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे और टीआरई 2 में पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति लिए पर्याप्त नहीं थी। पटना में भी 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जो भाषा में क्वालिफाई ही नहीं हुए हैं। तो ये जो बात है आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अभी भी बता रहा हूँ कि जो भी अगर भाषा में क्वालिफाई नहीं हुए तो उनको फर्जी रूप से यहाँ पे डीवी करवाना नहीं चाहिए। अगर करवाते हैं तो बाद में आप बीपीएससी का जब आप यहाँ पे रस्टिगेट भी कर सकता है। बीपीएससी का आप एग्जाम में कभी भी बैठ नहीं सकते हो। एक बात मेरा हमेशा आप लोग अपना देख लो कि जो भी फर्जी वाले शिक्षक हैं वो उनको लिए ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, क्योंकि बीपीएससी पे एक अगर आप फर्जीवाड़ा करोगे तो फिर आप बीपीएससी के एग्जाम में कोई भी नहीं बैठ सकते हो। टीआरई 2 में आप लोगों का भाषार्ता को शून्य कर दिया गया था, लेकिन इस बार भाषार्ता को शून्य नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो क्वालिफाइंग पेपर में सफल नहीं हुए हैं तो उनको ज़्यादा फर्जीवाड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। फिर से मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर आपका जो होगा वो हो ही होगा। यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से देख सकते हो। आगे यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे है निगरानी। 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। फर्जी शिक्षक की नियुक्ति की जांच निगरानी विभाग भ्रम कर रहा है। 80,000 से अधिक शिक्षक के 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्र की जांच कर संविधिक विधि आयोग से सत्यापन किया जा रहा है। डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड, जांच होगी। सभी शिक्षकों को डिजिटल सर्विस बुक बनेगा, इसमें सभी प्रमाण पत्र को रखा जाएगा। इसका जांच समय समय पर की जाएगी, जिससे शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सकेगा। यानी आप लोगों का एक शिक्षक रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों का पहले बताया, दूसरा फाइल वाला जो रहेगा वो सारा फाइल विभाग रख लेगा और विभाग के पास सेव रहेगा, और समय समय पर सबका सत्यापन होगा, ठीक है। जैसे कि आज जो फर्जी शिक्षक हो गए हैं, जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं, टीआरई 1 में भी बहुत सारे फर्जी शिक्षक हैं, टीआरई 2 में भी हैं, टीआरई 3 में भी हो सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों में फर्जी शिक्षक भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आप लोगों का साल 2 साल जब आप लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लोगे, बाद में फिर जब यहाँ पे टोटल आप लोगों का, अभी तो आप लोगों का यहाँ पे हो ही रहा है सत्यापन, लेकिन और बेहतरीन तरीके से जब होगा तो सभी लोगों को यहाँ पे रस्टिगेट कर दिया जाएगा और वहाँ पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भी फर्जी शिक्षक हैं, और कभी वो किसी भी एग्जाम में बैठ नहीं सकता। इस बात को याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह देता हूं। और कैसे कैसे फर्जीवाड़े शिक्षक हैं इनका भी देख लीजिए जरा।
केस 1 में है दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं। वे बीपीएससी भौतिक रसायन जीवन विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। बताइए यहाँ पे वो टीचर किस किस सब्जेक्ट से हैं और कृषि से पास हो गए हैं, तो कैसा फर्जीवाड़ा है। केस 2 में देखिए, गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती है लेकिन सामान्य विषय से पास हैं, और विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य से पास हैं। बताइए, और यहाँ पे विपिन जो है वो शारीरिक से हैं, फिजिकल से हैं, और यहाँ पे आप लोगों का ये सबरीन खातून जो है वो उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन वो सामान्य विषय से हैं, तब इनका यहाँ पे कैसे हो गया। केस 3 में देखिए, पश्चिम चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलिराम कांत के आधार पर में पता एवं नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। केस 4 में देखिए, सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्रा 1 to 5 के शिक्षक हैं लेकिन 6 से 8वीं की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। इस बात को समझिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं और सारण में कार्यरत हैं राकेश कुमार और 1 to 5 के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो बीपीएससी में कैसे आ गए भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बीपीएससी से एक और खबर है कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण है कि आवेदन करते समय उन्होंने प्रमाण पत्र डालने में गड़बड़ी कर दी है। अब अभ्यर्थी सफलता के बाद भी परेशान है। कई अभ्यर्थी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कुछ अभ्यर्थियों ने जाति प्रमाण पत्र, तो किसी ने गलत अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। किसी ने एसटीईटी की जगह सीटेट का एसटीईटी की जगह सीटेट का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया, यानी किसी का यहाँ पे स्टेट है तो वो सीटेट का यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, तो ये बात तो गलत है। ये जब आप अपने फॉर्म फिलअप कर रहे थे तभी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए था कि हम क्या अपलोड कर रहे हैं भाई। सीटेट जो है, स्टेट जो है वो 9, 10, 11, 12 के लिए होता है और यहाँ पे आप सीटेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए, इस तरह की समस्या वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत सारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिनका भी डीवी में गड़बड़ी है वो यस या नो लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का बीपीएससी पे यहाँ पे हम लोगों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे चलाया जाएगा, ठीक है। बीपीएससी के पोर्टल खुलवाने के लिए बहुत प्रयास किया गया था, जैसे एचएम और एचटी का यानी हेड मास्टर, हेड टीचर के द्वारा भी मेरे द्वारा यहाँ पे लगातार प्रयास किया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा, मेरे द्वारा बीपीएससी का पोर्टल खुलाया जाए और रिकाउंसलिंग हो। उसी टाइप से आप लोगों का भी होगा। पहले ये डीवी हो जाने दीजिए, चाहे तो उससे पहले भी आप लोगों का बीपीएससी जो है वो खोलेगी, जरूर खोलेगी। यहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। सचिवालय से या बीपीएससी से जो भी अपडेट आएगी इसी चैनल पे आपको मिलेगी, इसीलिए अभी चैनल से हमारे साथ जुड़ के रहे ताकि जो भी अपडेट हो समय समय पे आपको मिलते रहे। और डीवी में यानी जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो जिनका भी कोई भी गड़बड़ी है एक बार आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए कि डीवी जो है, डीवी के लिए बीपीएससी का पोर्टल खुलना चाहिए, जैसे कि एचएम और एसटी का हुआ, ठीक है। तो ये जो आ जाता है आप लोगों का टोटल खबर आ जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो 1 to 5 में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो बेसिक पे आपको 25,000 मिलेगा। शुरुआत में डीए 53% के आधार पे 13,250, मेडिकल 1000 मिलेगा, एचआरए 5% यानी 1250। टोटल आपको ग्रॉस सैलरी 40,500 मिलेगा। टोटल डिडक्शन को एनपीएस प्लस जीएसटी को जोड़ ले तो यहाँ टोटल सैलरी हो जाता है, इन हैंड सैलरी मिलेगा 40,500 से 38,55, यानी जो आएगा टोटल आपका आएगा 36,645। और यहाँ पे 6 to 8 में शुरुआत में ज्वाइनिंग करते हो तो 28,000 आएगा। डीए 53% के आधार पे देख सकते हो, मेडिकल के लिए देख सकते हो, एचआरए 5%, ग्रॉस सैलरी देख सकते हो। टोटल जो आएगा यहाँ पे 40,926। और 9, 10 के लिए सैलरी देखेंगे, बेसिक पे अभी जब ज्वाइनिंग कीजिएगा 31,000 मिलेगा। डीए 53% के आधार पे मेडिकल 1000 मिलता है जैसे बाकी क्लास में मिलता है। एचआरए देख सकते हैं, टोटल ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं। टोटल सैलरी जो इन हैंड आएगा आप लोग देखिए सकते हैं यहाँ पे कितना दिया गया है। आगे यहाँ पे 11-12 का सैलरी, तो 11-12 का 32,000 मिलेगा। फिर यहाँ पे डीए 53% के आधार पे 16,960, मेडिकल 1000, एचआरए 16,000 और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 51,560, एनपीएस जीएसटी 4896 प्लस में 30 4926। इन हैंड सैलरी जो मिलेगा 46,000 यानी 51,560 से यहाँ पे 49,000 मतलब 49,26
टोटल आएगा 46,634। ठीक है, तो एनपीएस कटौती होने के बाद ये सभी आप लोगों का आ जाता है। पीआरटी के लिए कितना है, 6 to 8 के लिए कितना है, 9 10 के लिए कितना है। तो ज़्यादा इसमें सैलरी कितना किसका होगा, जैसे शुरुआत में तो 1 to 5 का सैलरी कम ही होगा, 6 to 8 का उससे ज़्यादा होगा, फिर 6 to 8 से ज़्यादा होगा 9 10 का, 9 10 से ज़्यादा होगा 11 12 का। तो इस प्रकार से होता है सैलरी। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये टोटल आप लोगों का खबर आता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में आप लोगों को फाइल में किस क्रम वाइज डॉक्यूमेंट्स रखना है। 3 फाइल ले लेना है, चाहे वो वाटर प्रूफ वाला लेते हो तो उसको ले लेना बटन चेक करके, या फिर आप लोग कूट वाला लेते हो तो कूट वाला ले लेना, आपके लिए दोनों बेटर रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हर एक जो भी आप लोगों का प्रश्न है वो कमेंट में जरूर करते रहिएगा, क्योंकि उसके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। जिनका भी गड़बड़ी हुआ है डॉक्यूमेंट्स में उनके लिए भी आवाज़ उठाया जा रहा है, इसी चैनल के द्वारा आपको अपडेट दिया जाएगा। और जिनका सभी सही है उनको भी इसी चैनल से जुड़ना है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए,